हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के आया है आप सबके लिए पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों कोर्सेज प्लस पर आप पा सकते हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड कोर्सेज मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर से सीटेट और स्टेट लेवल टेट की तैयारी के लिए। ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, जो कि आपकी कोचिंग की फ़ीस के 1 महीने फ़ीस से बहुत कम है, जो कि 1000 रुपये मंथ। इसमें भी आप अगर मेरा रेफरल कोड एग्ज़ाम मास्टर इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एड फ्री वीडियोज़ मिलेंगे, टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, सारे लेसन्स आपको, प्लस डाउट क्लियरिंग सेशन और क्विजेस यहाँ पर मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुरंत सब्सक्रिप्शन लें और रेफरल कोड इस्तेमाल करें फॉर 10% डिस्काउंट ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। के सामने है क्वेश्चन नंबर 71 से हम शुरू करेंगे। और एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा ये हैं तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए, और साथ ही दोस्तों आप इनके फुल एक्सप्लेनेशन यहीं पर प्राप्त कर पाओगे। इन प्रश्नों से संबंधित अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर पाओगे। किसी भी डाउट से संबंधित आप हमें कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ गाइज आपके बहुत फ़ायदे की है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है आपके सामने। शिक्षक के लिए विकास के सिद्धांतों की समझ जरूरी है, क्यों? 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर आपके सामने 71 के। शिक्षक के लिए विकास के सिद्धांतों की समझ ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? पहला ऑप्शन, शिक्षक बाल विकास का प्रत्यक्ष पोषक है। बाल विकास का सिद्धांत बालकों की शिक्षा, खेलकूद और पाठ्यक्रम चयन संबंधी मार्गदर्शन में उपयोगी सिद्ध होता है। शिक्षक इनकी समझ के फलस्वरूप उत्तम शिक्षण व्यवस्था कर पाता है, या फिर सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में आप देखोगे कि आपको सभी आंसर्स सही मिलेंगे। चौथा विकल्प, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, बाल विकास का प्रत्यक्ष पोषक तो होता ही है अध्यापक। बाल विकास में बालकों की शिक्षा, खेलकूद और पाठ्यक्रम का चयन, इनसे भी शिक्षक मार्गदर्शन देता ही है, गाइडेंस। साथ ही आप देखोगे कि शिक्षक इनकी समझ के फलस्वरूप एक उत्तम शिक्षण व्यवस्था कर पाता है। तो 71 का तीनों ऑप्शन सही होगा। तो नो डाउट गाइज यहाँ पर चौथे विकल्प के लिए आप जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही होगा, चौथा आंसर, ठीक है। 4th आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 72। बालकों में होने वाले विकास को समझने के लिए क्रमिक विकास सिद्धांत के प्रणेता कौन हैं? इशरत अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बालकों में होने वाले विकास को समझने के लिए क्रमिक विकास सिद्धांत के प्रणेता कौन हैं? क्रो एवं क्रो, स्टैनली हॉल, किंग एवं थॉर्नडाइक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर होगा किंग और थॉर्नडाइक। इन्होंने बाल विकास को समझने का क्रमिक सिद्धांत का अध्ययन किया है। तो किंग और थॉर्नडाइक यहाँ पर सही जवाब होगा, तीसरा विकल्प, 3rd ऑप्शन, ठीक है। 3rd ऑप्शन इज करेक्ट। गाइस, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 होगा आपकी स्क्रीन पर। 72 हो गया, 73 से शुरू करते हैं। 73 देखिए, बिल्कुल क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 73 है, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 73, वृद्धि और विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है और वृद्धि इसका एक भाग होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 73। अब यहाँ पर केवल एक और दो और 3, या ये सभी सही होगा। 73 में तीसरा विकल्प आप देखिए, तीसरा विकल्प, दूसरा और तीसरा, यानी कौन कौन सी बात सही है? विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है और वृद्धि इसका एक भाग है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है, ठीक है।
तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, अभिवृद्धि से तात्पर्य क्या है? कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, ये कथन किसका है? अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, ये कथन किसका है? हरलॉक का, फ्रायड का, फ्रैंक का या स्किनर का? क्वेश्चन नंबर 74, द करेक्ट आंसर इज 2, ये कथन है फ्रैंक का। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, ये कथन दोस्तों है फ्रैंक का। अब क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं, आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? एना फ्रायड, स्टैनली हॉल, हॉलिंगवर्थ या किंग? क्वेश्चन नंबर 75, किशोरावस्था पर सबसे ज़्यादा कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? एना फ्रायड, स्टैनली हॉल, हॉलिंगवर्थ या किंग? सही जवाब होगा स्टैनली हॉल। इन्होंने किशोरावस्था पर सबसे ज़्यादा कार्य किया और इन्होंने ही किशोरावस्था को क्या कहा है? तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था। स्टैनली हॉल ने ही बताया है। शैशवावस्था में यौन इच्छाओं का अध्ययन करते हुए पितृ विरोधी और मातृ विरोधी ग्रंथि के रहस्य का उद्घाटन किसने किया है? स्किनर ने, गैस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिकों ने, युंग ने या फ्रायड ने? क्वेश्चन नंबर 76, तो यहाँ पर शैशवावस्था में यौन इच्छाओं का अध्ययन सिगमंड फ्रायड के द्वारा। चौथा विकल्प सही होगा, नो डाउट, सिगमंड फ्रायड। एडिपस कॉम्प्लेक्स की जो थियरी है वो आप पढ़ोगे तो ये चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड से। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक की वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त विधि है? वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी? क्वेश्चन नंबर 77, तुलनात्मक, मनोविश्लेषण, सांख्यिकीय या विकासात्मक? क्वेश्चन नंबर 77 में विकासात्मक विधि जो है, चौथा विकल्प विकासात्मक विधि, ये दोस्तों एकदम सही जवाब होगा। बालक की वृद्धि और विकास के अध्ययन से सबसे उपयुक्त विधि यही है। अगला क्वेश्चन देखिए 78, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? संवेगों की अधिकता, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता या मानसिक विकास? क्वेश्चन नंबर 78 है आपकी स्क्रीन पर। किशोरावस्था की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं? तो संवेगों का आधिक्य होता है, संचय की प्रवृत्ति, मानसिक विकास और कल्पना की बहुलता। तो कल्पना की बहुलता भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन संचय की प्रवृत्ति जो है ये दोस्तों बाल्यावस्था की विशेषता है, ना कि किशोरावस्था की। ठीक है, तो दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा क्वेश्चन नंबर 78 के बाद। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 79, आपकी स्क्रीन पर होगा, बिल्कुल क्लियर एंड कलर्ड। क्वेश्चन नंबर 79, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए किसका ज्ञान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा? मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा है, अब इसमें शिक्षक के लिए किसका ज्ञान होना ज़्यादा ज़रूरी है? 79, तो भाई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना बच्चों की विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए एक शिक्षक को। जब विकासात्मक अवस्थाओं को यानी शैशवा, बाल्या, किशोरा, ठीक है, इन सब अवस्थाओं का, इनकी विशेषताओं का अगर ज्ञान है एक शिक्षक को तो वो एक बेहतरीन अध्यापक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, या प्रारंभिक विकास बाद के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर तीसरा विकल्प देखिए, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में
संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। ये इसका आंसर होगा कि विकास के संबंध में ये कथन सही नहीं है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।